अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपनिंग एंट्रीज। The opening entries are the entries that reflects the accounting situation of the company at the beginning of the each fiscal year. ओपनिंग एंट्रीज क्या कर रही होती हैं? ओपनिंग एंट्रीज किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच फिजिकल ईयर। जब फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है किसी कंपनी का, तो उस वक्त वो अकाउंटिंग की सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रही होती है वो ओपनिंग एंट्रीज कि इस वक्त हमारी जो कॉर्पोरेशन या कंपनी है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, उनके तमाम ओपनिंग बैलेंसेस को हम शो कराते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ऑल द बैलेंस शीट अकाउंट्स दैट हैव एन open balance registering the assets accounts in the debit of the entry and the liabilities and net equity accounts in the credit। इसमें हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट अकाउंट्स को ओपन करते हैं इसके अंदर, और एसेट्स को, तमाम एसेट्स के अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और लाइबिलिटी और नेट इक्विटी के अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं इसमें। The expense and income accounts should not appear in the opening entries since the balances of these accounts are not carried over from year to year but are settled or paid off at the end of each accounting year. Opening entries में हम एसेट्स, लाइबिलिटी और ऑमर इक्विटी अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, और इसके अलावा रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट जो हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं, और वैसे भी वो जो रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट है वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होते। या ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट क्लोजिंग एंट्रीज का पार्ट होते हैं, और एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट जो है, खासतौर पर कैपिटल अकाउंट, वो ओपनिंग एंट्रीज का पार्ट होते हैं। ठीक है, when you restart the accounting in the next accounting year, it always begin with the registration of the opening entries or balances। जब आप न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं या फिजिकल ईयर स्टार्ट कर होता है आपका न्यू फिजिकल ईयर, तो उसमें आप जो है बिल्कुल बिगिनिंग बैलेंस से आप स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो अकाउंटिंग का या कंपनी का जो बिगिनिंग बैलेंस है वो ये है। ठीक है, तमाम ओपनिंग बैलेंसेस उसमें हम शो कराते हैं। ये आपके सामने के एक फॉर्मेट बना हुआ है ओपनिंग एंट्रीज का। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओपनिंग एंट्रीज के अंदर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस आता है, नेट अमाउंट आती है, उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, ऑफिस सप्लाईज है, कमीशन रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, तमाम जितने भी हेड ऑफ अकाउंट आएंगे एसेट्स के, एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे। देन अकाउंट्स पेबल, सैलरी पेबल, अनअर्न्ड, और इसके अलावा जो भी लाइबिलिटी होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। हम क्या करेंगे? डेबिट में से हम डेबिट को टोटल करेंगे और उसमें से क्रेडिट माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट आएगी वो कैपिटल का बैलेंस होगा, यहाँ पर हम उसको लिख देंगे कैपिटल के सामने। ठीक है, टू ओपन ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट, ये इसकी नरेशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2014 रेगुलर हमें गिवन है, और 2014 रेगुलर में इसमें रिक्वायर्ड तो नहीं है, इसमें तो क्लोजिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड है, मगर किसी भी वर्कशीट का सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन के भी आप ओपनिंग कर सकते हैं, या बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और ऊपर लिख दिया जाएगा कि रिकॉर्ड द ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओपनिंग एंट्रीज से क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, इतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते। तो ये कि छोटा सवाल है, तो इसी हमने क्लोजिंग के साथ ही इसको एडजस्ट कर दिया। इससे पहले हमने वीडियो क्लोजिंग की शेयर किए, और अब ये ओपनिंग जा रहा है, तो ये दोनों ए और बी पार्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। द फॉलोइंग आर एडजस्टेड बैलेंसेस ऑफ तारिक एंड कंपनी ऑन दिसंबर 31, 2013। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस गिवन है इसमें। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31, 2013 वाज वैल्यूड एट ₹30,000। ठीक है, देखते हैं हमारे पास ये हमने सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट्स आएंगे, और एसेट और लाइबिलिटी का जो नेट अमाउंट होगी या जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कैश दिया हुआ 35,000, कैश करेंट एसेट से 35,000 डेबिट हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है 20,000 और एंडिंग दी हुई है 30,000। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग रिकॉर्ड करेंगे, 30,000 ये आ गई आपकी एंडिंग। देन उसके बाद अदर एसेट्स है 60,000, ये अदर एसेट्स आगे 60,000।
ठीक है। सेल्स रिटर्न इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है और क्लोजिंग में भी आता है ये। सेल्स डिस्काउंट ये क्लोजिंग में भी आएगा, ठीक है। परचेज क्लोजिंग अकाउंट है, ट्रांसपोर्टेशन इन क्लोजिंग में आता है, सैलरी एक्सपेंस क्लोजिंग अकाउंट है और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्लोजिंग है, ठीक है। ये सब क्लोजिंग और इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट है, इसको ओपनिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इधर आते हैं अकाउंट्स पेबल, ये लाइबिलिटी है तो अकाउंट पेबल 20,000 आ गया यहाँ पे। अनअर्न्ड रेंट 15,000 है तो अनअर्न्ड रेंट 15,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक के तो ये हमने क्या किया, स्टॉप किया। कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और एसेट्स को डेबिट कर दिया। अकाउंट्स पेबल और अनअर्न्ड कमीशन को हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट अगर हम देखते हैं 35, 30 एंड 60 इनको हमने प्लस कर लिया, ठीक है। ये हो गया 90 और ये हो गया 1,25,000। 1,25,000 हो गया डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है 35,000, ठीक है। 125 में से 35,000 माइनस किए तो ये आ गया आपका 90,000 तारीख कैपिटल, ये 90,000 बैलेंस आ गया। हमने क्या किया, डेबिट को प्लस किया, क्रेडिट माइनस किया, जो डिफरेंस आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओपनिंग एंट्री में सिर्फ दो हेड ऑफ अकाउंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, जो बैलेंस आ रहा है, उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से कैपिटल नहीं लिया, जो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है तारीख 70,000, हमने वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया या वो रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो डिफरेंस आया वो कैपिटल में ट्रांसफर हो गया टू ओपन ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट्स। एक और ईयर सॉल्व करते हैं, इसमें हेड ऑफ अकाउंट ज्यादा है थोड़े से। 2014 प्राइवेट, और इसमें भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें भी हमने ओपनिंग एंट्रीज किए। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, आपने जस्ट उसको इस तरह रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे डेबिट में कैश दिया हुआ 10,000, हमने डेबिट कर दिया कैश 10,000। बैंक 15,000, बैंक एसेट्स है तो 15,000 डेबिट में आ गया। फर्नीचर 17,000, फर्नीचर की फिक्स एसेट्स है, ये डेबिट में आ गया 17,000। मशीनरी 25,000, मशीनरी फिक्स एसेट्स है, ये आगे 25,000 डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स है 5,000, तो ऑफिस इक्विपमेंट ये 5,000 डेबिट में आ गया। देन उसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक्सपेंस में आता है। सेल्स रिटर्न ये इनकम स्टेटमेंट, ये क्लोजिंग अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंस ये भी क्लोजिंग में आएगा। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है 16,000, ठीक है। और नीचे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 2,000, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो एंडिंग बैलेंस है वो लेंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आ गया हमारे पास 2,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 23,000, ये एंडिंग दी हुई है। जब ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया जाए तो ऊपर जो मर्चेंडाइज होती है वो एंडिंग होती है, तो हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 23,000 यहाँ पे लिख दिया, ये एंडिंग आती है, इसमें ओपनिंग नहीं आती, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, गुडविल दी हुई है 12,000, ये गुडविल हो गई आपकी 12,000 रुपीज। ऑफिस सप्लाईज 4,000 है ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है आपका अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज 500, यानी अभी ऑफिस सप्लाईज जो अनयूज्ड है, जो कि यूज नहीं हुई है, वो 500 है। तो हमने ऑफिस सप्लाईज जो कि अनयूज्ड है यानी एसेट्स है वो लिख दिए यहाँ पर 500। और आपका जो ऑफिस सप्लाईज ऊपर 4,000 दी हुई थी, इसमें से 33,500 कंज्यूम हो चुकी है, तो वो क्लोजिंग में आ जाएगी, ठीक है। 3,500 और 5,500 आपकी एसेट्स में आ गई ऑफिस सप्लाईज। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल 60,000 है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमने 60,000 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और क्लियर करें, सैलरी एक्सपेंस ऊपर 18,000 है और नीचे दिया हुआ है सैलरी एक्सपेंस 15,000। तो ऊपर सैलरी एक्सपेंस 18 है, नीचे बोल रहे सैलरी एक्सपेंस 18 नहीं है, 15,000 एक्सपेंस हुआ है, 3,000 बच गया, खर्च नहीं हुआ यानी प्रीपेड है, तो हमने प्रीपेड सैलरी लिख दिया यहाँ पे 3,000। और ये सब चीजें मैं आपको जो ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था मैंने आपको, ट्रायल बैलेंस सॉरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो कि ट्रायल बैलेंस का पार्ट था, वर्कशीट का पार्ट था, उसमें हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पूरी वर्कशीट हमने क्लियर की थी। उसी के साइड में कुछ फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, उन फार्मूले को देख के आप ये ओपनिंग एंट्रीज बना सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट के लिए था बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट ओपनिंग एंट्रीज के लिए भी होगा, ठीक है। तो ये प्रीपेड सैलरी हो गई 3,000। आगे चलते हैं, अकाउंट्स पेबल 10,000 है, अकाउंट्स पेबल आपने लिख दिया 10,000। बैंक लोन 60,000 है, बैंक लोन ये आ गया आपका 60,000 लाइबिलिटी है। अनअर्न्ड रेंट 5,000 है, अनअर्न्ड रेंट ये आपका 5,000 आ गया, ये भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। सैलरी पेबल 1,000 है, तो सैलरी पेबल जो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ये भी क्रेडिट में आ गया। देन
एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये 15,000 है, तो 15,000 क्रेडिट में आ गई। ये एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है यहाँ पे, इसको सही कर लेते हैं पहले। ये ठीक ठीक है, तो ये आ गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर 15,000। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है बैंक लोन पर 10% ऑफ फॉर 3 मंथ्स। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऊपर बैंक लोन दिया हुआ है 60,000, इसका 10% इंटरेस्ट है, वो हमने कैलकुलेट किया। 60,000 का 10% आया 6,000। ठीक है, 6,000 10% आ गया, ये पूरी ईयर का है, एक साल का। ठीक है, उसके बाद बोले 3 मंथ्स का, नीचे क्या लिखा है फॉर 3 मंथ्स। तो हमने क्या किया, 3 डिवाइड बाय 12 कर दिया। 6,000 को मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड किया 12 से, तो आया 1,500। तो इंटरेस्ट पेबल हो गया 1,500 रुपीज। ठीक है, तो उसका तमाम हेड ऑफ अकाउंट हम ले चुके हैं, तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम पोस्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे तमाम एसेट्स जो डेबिट साइड पे, उसको टोटल कर लेंगे। 10, 15, 17, 25, 5,000, 2,000, 23,000, 12,000, 500, 60,000 एंड 3,000 रुपीज। इन सबको हमने टोटल कर लिया, और जो टोटल आया उसमें से ये जो क्रेडिट बैलेंस है माइनस कर दिया। 1,500 तक जैसे आप माइनस करेंगे आपका डिफरेंस आएगा 80,000, वो हमने लिख दिया कैपिटल में। ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस होगा कैपिटल। तो डेबिट को टोटल किया हमने, क्रेडिट को ये 1,500 तक टोटल किया, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया, कैपिटल आया मंसूर का 80,000, तो हमने इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया टू ओपन ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है ओपनिंग एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोजिंग एंट्रीज जो है उसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट आते हैं, और जो ओपनिंग एंट्रीज है उसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज और एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट आते हैं बस। और जो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस आता है उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह कैपिटल अकाउंट आता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।